फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है। साथियों, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सर्कल चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। सर्कल में अक्सर का लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक छोटी सी थ्योरम है 10.1 जो आपकी बुक में जाके देखेंगे 10th क्लास में, मैंने उसका स्टेटमेंट सामने लिखा है, इसकी प्रूविंग भी आ जाती है और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10.1 भी इस पर डिपेंडेड है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है, और लाइक तो आप करेंगे और लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा भी आपको समझ में आता है कमेंट्स करके मुझे बताइए। ओके, तो चलो जी कंटिन्यू करें। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई टेंजेंट क्या होता है तो मैं छोटा सा बता दूं, कोई भी सर्कल है उसको किसी एक पॉइंट से टच करके निकल जाए तो वो टेंजेंट कहलाता है। ये चीज तो आपको पता होगा। अब आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करें गिवन पार्ट में। ये लीजिए, दिस इज योर सर्कल। क्या बात है, मजाक में बड़ा अच्छा बन गया, बट ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ले लेते हैं। चलो किसी एक पॉइंट पे, सपोज ये वाला पॉइंट लिया, इस पे मैंने एक टेंजेंट लिया। ये लीजिए टेंजेंट, ठीक है। ये मैं पॉइंट एक्स वैसे वाई ले लेते हैं। एक्स और वाई दो पॉइंट हो गए आपके। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेंटर इसका ले लीजिए जी, दिस इज योर सेंटर। इसको ओ से डिनोट करते हैं। सर्कल है, इसका सेंटर ओ और रेडियस आर ले लीजिए, ठीक है। एक्स वाई आपका हो गया टेंजेंट। ये सारे पॉइंट्स यहाँ राइट डाउन करना है, टेंजेंट हो गया, ठीक है। टेंजेंट एक्स वाई इज अ टेंजेंट। यहाँ पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट आपका हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जैसा डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के ऊपर किसी कोई एक पॉइंट टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। जो point of contact है सर्कल, टेंजेंट एक्स वाई और सर्कल का जो point of contact है रेडियस, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये आप प्रूव करना है। मीन्स टू प्रूव में चले तो टू प्रूफ के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। टू प्रूफ, उसमें आपको करना है कि ये जो रेडियस है OP इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई एट पी, ठीक है ना, बिकॉज P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। चलो जी, अब हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में चलते हैं। अपनी तरफ से क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए जी, कंस्ट्रक्शन ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी थ्योरम को या किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन में हम ये करने जा रहे हैं, एक्स वाई पर कोई एक अनदर पॉइंट ले लेते हैं। सपोज मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं Q, ठीक है, और इसको इस सेंटर O से ज्वाइन कर देता हूं मैं, ठीक है, जो कि ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, R पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ये लाइन जो हमने बोली है वो यहां हमें राइट डाउन करना है। क्या करेंगे, टेक अनदर पॉइंट Q एक्सेप्ट P, टेक अनदर पॉइंट Q ऑन टेंजेंट एक्स वाई एक्सेप्ट पॉइंट P के अलावा, जो P के अलावा कोई एक और पॉइंट लिया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या करना, ज्वाइन Q टू सेंटर O, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। और एक पॉइंट और है OQ इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इतनी सारी पॉइंट्स हमने यहाँ राइट डाउन कर लिए। क्लियर, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। पहली बात तो थ्योरम को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, क्या प्रूफ करना है, ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि देखते ही चालू हो जाओ। डायग्राम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है। अब चलते हैं प्रूफ के अंदर। चलो जी, प्रूफ के अंदर आ जाते हैं। प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे, हमने एक अनदर पॉइंट तो ले लिया Q। अब ध्यान दीजिए, क्या OP और OR दोनों सेम है। सेम क्या मतलब, इक्वल है। क्यों इक्वल है, OP इज इक्वल टू OR। वाई, इसका रीजन बताइए, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखिए OP भी रेडियस है और OR भी रेडियस है, तो हम बोलेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ होगा, OR प्लस RQ। ध्यान से समझिएगा, OQ कंप्लीट OR प्लस RQ को ऐड करने पे आएगा, ठीक है जी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपका जो OQ है वो ग्रेटर देन है किससे, OR
आर से, ओ आर से ग्रेटर है। अच्छा, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिएगा। क्लियर है। अब आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए, क्या कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर और ओ पी दोनों क्या है, रेडियस है, मतलब दोनों इक्वल है। तो ओ आर के प्लेस पे मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूं, ओपी, मतलब ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। इट मींस ओ क्यू जो होगा वो ओ पी से भी ग्रेटर होगा, ओपी से भी बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों इक्वल है। इससे अगर बड़ा है तो इससे भी बड़ा ही होना चाहिए, ग्रेटर ही होना चाहिए। ओके, चलो जी। इट मींस इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इस पी पॉइंट के अलावा कहीं भी कोई भी पॉइंट यहां अगर लेते जाओ, मतलब जो सर्कल से टच में ना हो, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, बड़े ही होंगे। और आपको पता है किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है, और क्या नाम है, किसी लाइन पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बाकी सारी क्या होंगी, ग्रेटर ही आएंगे। ये चीज आपको क्लियर है। तो इट मींस P क्या कहलाएगा, फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट P इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन टेंजेंट। ओके, फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट P is shortest distance from the center O to the tangent, from the center O to the tangent XY। I hope this point is clear। भाई कहीं भी ले लो, यहां ले लो, यहां लो, कोई भी पॉइंट लोगे ना इस पे, सर्कल से सेंटर से, तो हमेशा एक ग्रेटर ही आएगा, एक्सेप्ट दिस जो कि टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है। इट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, OP is perpendicular on XY। ये मैं प्रूफ कर रहा था, ये लीजिए हो गया प्रूफ। इट मींस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमेशा रेडियस जो होगी R इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, R जो रेडियस होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के। क्लियर, आई होप अच्छे समझ में आ गया। बिल्कुल छोटा सा एक थ्योरम था और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। इसमें कहीं कुछ भी छोटी से छोटी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स करके पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा, और कहीं कुछ ऐड करना है, ऐड ऑन करना है तो वो भी बताइएगा। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। थ्योरम भी एग्जाम से पूछी जा सकती है, आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब बोर्ड्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे NCERT हो, CBSE हो, RBC हो, UP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, या फिर इंटरनेशनल बोर्ड हो, ICS बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब जगह ये इंपॉर्टेंट है। मैथ्स कॉमन होता है। तो आई होप क्लियर है। अब हम 10.2 थ्योरम अगले लेक्चर में करेंगे, तो ये कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।